वेलकम गाइस, आप लोगों का फिर से हमारे इस ऑनलाइन एमइन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि एकड़ को हेक्टेयर में कैसे बदलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना डिसमिल ज़मीन होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 247.1 डिसमिल बराबर आपका 1 हेक्टेयर होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है क्या कि 247.1 डिसमिल बराबर होता है आपका 1 हेक्टेयर। तो आज हम विशेष रूप से एकड़ को हेक्टेयर में बदलने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एकड़ जो है क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एकड़, यानी कि 100 डिसमिल बराबर आपका होता है 1 एकड़। 1 एकड़ कहने का मतलब हुआ 100 डिसमिल जब रहेगा तो वो 1 एकड़ कहलाएगा। और आपको हमने पहले वाला वीडियो में बता दिया है कि 1 एकड़ को हेक्टेयर में कैसे बदलते हैं। यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आएगा। तो 1 एकड़ यानी कि 100 डिसमिल बराबर आपका होता है 0.405 हेक्टेयर, यानी कि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़, यानी ये कहिए 1 एकड़ बराबर आपका 0.405 हेक्टेयर, यानी 1 एकड़ बराबर 0.405 हेक्टेयर होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है आया है 1.25 एकड़ ज़मीन जो है इसको हेक्टेयर में बदलेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे ये कार्य करने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा रफ कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है 1.25 एकड़। सबसे पहले तो जानिए कि ये जो इतना एकड़ है ये हुआ वास्तव में कितना डिसमिल। तो इसको डिसमिल में जानने के लिए इसी में गुना कर दीजिए आप 100 से। जैसे आप इसको यानी कि 1.25 को 100 से गुना करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 125 डिसमिल। यानी एकड़ में जितना भी एकड़ रहेगा उसमें यदि आप 100 से गुना कर देंगे तो आपके पास जो है वो डिसमिल बन करके आ जाएगा। और आप ये भी जानिए कि यदि आपके पास डिसमिल है और आप उनको एकड़ में जानना चाहेंगे तो आप जो है जितना भी डिसमिल है उसको आप 100 से भाग कर दीजिएगा तो वो आपका एकड़ में बन जाएगा। देख लीजिए जैसे यहाँ पे है 125 डिसमिल है, यदि हम इसमें 100 से भाग कर देंगे तो ये मेरा जो रिजल्ट आएगा 1.25, ये आप मेरा एकड़ हो गया। ये आपको याद रखना है कि कैसे हम एकड़ से डिसमिल में जाते हैं और डिसमिल से एकड़ में आते हैं, क्योंकि इसी का काम हमको आगे करना होगा। तो चलिए हम लोगों के पास है कि 1.25 एकड़ बराबर कितना हेक्टेयर होता है। तो सबसे पहले इसको आपको डिसमिल में बदलना होगा। जैसे ही आप इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 125 डिसमिल। 125 डिसमिल जो आया तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि 100 डिसमिल बराबर होता है आपका 0.405 हेक्टेयर। आपको यहाँ देखना है कि 100 डिसमिल बराबर इतना आ गया है, यानी ये वाला मेरा यहाँ पे मान है। अब सिर्फ जो है 25 डिसमिल का मान हम लोग हेक्टेयर में निकाल करके इसमें से जोड़ देंगे, वो मेरा 1.25 एकड़ का मान हेक्टेयर में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। अब ये 25 डिसमिल का मान निकालते हैं।
हम लोग हेक्टेयर में। तो देखिए यहाँ पे 25 गुना 0.004, अब इसको ब्रैकेट में बंद करके इसमें प्लस कर देंगे 0.001। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.100। अब जो है इसको जोड़ देना है 0.001। जब आप ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.101 हेक्टेयर। कहने का मतलब हुआ 1 एकड़ यानी कि 100 डिसमिल बराबर इतना हेक्टेयर हो गया। अब जाकर के 25 डिसमिल यानी कि ये वाला 25 डिसमिल का मान जो है इतना हेक्टेयर हो गया। यदि आप ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपका जो है मान हेक्टेयर में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए 100 प्लस जो है 25 कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 125। ठीक इसी तरह से 100 मतलब 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। 1 एकड़ का मान कितना है 0.405। अब इसमें प्लस कर देना है 25 डिसमिल। 25 डिसमिल का मान देखिए एकड़ में कितना आया है 0.101। ये दोनों को आपस में जब जोड़िएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 0.506 हेक्टेयर। कहने का मतलब ये हुआ कि 1.25 एकड़ बराबर हो गया आपका 0.506 हेक्टेयर। ठीक इसी तरह से हम लोग फिर आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको यदि कुछ सीखना हो तो उसमें आपको टाइम देना ही होगा। यदि आप टाइम नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं कि 1.78 एकड़ जो है इसको हम लोग हेक्टेयर में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले बता दिया था कि 1.78 को गुना कर देना है 100 से। जैसे आप इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 178 डिसमिल। अब चलिए 1 एकड़ का मान यानी कि ये वाला का मान जो है मेरा है, यहाँ पे लिख लीजिए 100 डिसमिल बराबर होता है 0.405 हेक्टेयर। ये वाला यानी कि इसका 100 का मान मेरा इतना हेक्टेयर है। अब सिर्फ हमको 78 डिसमिल का मान हेक्टेयर में ज्ञात करके इसी में जोड़ देना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे 78 गुना 0.004। अब इसी में हमको जोड़ देना है 0.004। जैसे आप ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 गुना 4 8 चक 32, 32 का 2 हासिल 3, 7 चक 28, 28 और 3, 8 3 11 31, 31 का 1 हासिल 3। दशमलव जो है दायां साइड से तीसरा अंक के बाद है तो यहाँ पे डालेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे 0.004। जब आप ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.314 और 2 6 इतना हेक्टेयर। कहने का मतलब हुआ 78 डिसमिल बराबर इतना हेक्टेयर हुआ। अब इसी को इसमें जोड़ देंगे, यानी फिर उसी तरह से करेंगे 100 प्लस 78 बराबर आपका आ जाएगा 178 डिसमिल। अब जा कर के देख लीजिए 1 एकड़ का मान यानी 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। 1 एकड़ का मान होता है 0.405। इसी में प्लस कर देना है हमको 78 वाला मान 0.316। जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस 5 6 5 11 11 का 1 हाथ में रहा 1 1 यहाँ 2 हो गया। अब जा कर के यहाँ 4 है यहाँ 3 है, 4 और 3 4 3 7। दशमलव जो है 3 अंक के बाद है तो यहाँ पे डाल देंगे इतना हेक्टेयर। कहने का मतलब ये हुआ कि 1.78
एकड़ जो है इसका मान हेक्टेयर में आ गया है अब 0.721 हेक्टेयर। ठीक इसी तरह से फिर हम लोग आगे देखते हैं। 2.00 एकड़ जो है इसका मान हेक्टेयर में कितना होता है। तो अब देखिए कि 2.00 एकड़ है। अब इसको हम लोग डिसमिल में पहले बदल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा 2.00, अब इसी में गुना कर देंगे 100 से। जैसे ही हम इसको गुना करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 200। ये मेरा डिसमिल हो गया है। कहने का मतलब हुआ 100 + 100, ये मेरा 200 आ गया है, यानी कि डिसमिल हो गया है। चलिए, तो 1 एकड़ यानी कि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। 2 बार हम इसी को जोड़ देंगे, यानी कि 0.405, इसमें फिर प्लस कर देंगे 0.405। ये दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 5 + 5, 5 दूना 10, 10 का 0, हाथ में रहा 1, 0 0, यानी कि 1 ही आएगा। उसके बाद 4 और 4 8, यानी कि 2 एकड़ ये हुआ जो है 2 एकड़। 2 एकड़ का मान जो है हेक्टेयर में इतना आया 0.810 हेक्टेयर। ठीक इसी तरह से फिर हम लोग चलिए देख लेते हैं। एक है 2.39 एकड़, इसका मान जो है हेक्टेयर में कितना आएगा। तो चलिए इसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं 2.39 गुना 100। जैसे हम ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 239 डिसमिल। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 239 डिसमिल जो हुआ, तो यहाँ पे देखिए 200 यानी कि 2 एकड़ बराबर मेरा इतना हेक्टेयर हो गया है, यानी कि 0.810 हेक्टेयर। अब जो है सिर्फ हमको यहाँ पे ये 39 डिसमिल का मान निकाल करके इसमें जोड़ देंगे, तो मेरा जो है 2.39 का जो है मान हेक्टेयर में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले 39 डिसमिल का मान हेक्टेयर में निकालते हैं। तो 39 डिसमिल का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले करना होगा 39 गुना 0.004। अब इसको ब्रैकेट में बंद करके इसमें जोड़ देंगे 0.002। जैसे आप ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 गुना 4 9 चक 36, 36 का 6 हासिल 3, 4 गुना 3 4 तियाँ 12, 12 और 3 12 3 15, 15 का 5 हासिल 1। दशमलव जो है दाएं साइड से तीसरा अंक के बाद है तो यहाँ पे डाल देंगे। अब जा कर के इसमें अब ऐड कर देंगे इसको, यानी कि +0.002। जैसे ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरा रिजल्ट आ जाता है 0.156 और 2 6 2 8 हेक्टेयर। कहने का मतलब हुआ कि 39 डिसमिल का जो हम हेक्टेयर में मान निकाले हैं वो आ गया है मेरा 0.158 हेक्टेयर। और जाकर के 2 एकड़ का मान यानी कि 200 डिसमिल का मान मेरा आ गया है 0.810। अब ये दोनों को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा मान हेक्टेयर में टोटल का। जैसे 200 + 39, 200 का मान हेक्टेयर में आ गया है 0.810 और इसमें प्लस कर देंगे 39 डिसमिल का मान मेरा आ गया है हेक्टेयर में 0.158। जैसे हम ये दोनों को यहाँ पे जोड़ते हैं तो आ जाता है मेरा 239। ये आ गया आपका डिसमिल, या फिर इसको बोल दीजिए 2.39 एकड़। अब जाकर के जो है ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, उसके बाद जो है 5 है, यहाँ 1 है, 5 1 6, उसके बाद जो है यहाँ पे
8 है और यहाँ पे 1 है, 8 और 1 9। उसके बाद जो है दशमलव है, ये आपका हेक्टेयर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ 2.39 एकड़ बराबर 0.968 हेक्टेयर है। आप लोगों को ये समझ में शायद नहीं आ रहा होगा कि हम कभी कभी यहाँ पे जो है 0.002 जोड़ते हैं, तो कभी कभी 0.001, तो कभी 0.004, कभी 0.005, कभी 0.003 जो जोड़ते हैं, ये क्यों जोड़ते हैं? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इसका जो हम विस्तार से वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल पर डाले हुए हैं, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तब जाकर के ये वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।